एक्सटर्नल देखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कंडीशन। एम्बिएंट एयर फ्लोज ओवर ए हीटेड स्लैब, ठीक है, एक स्लैब है जो कि हीटेड है, टेम्परेचर द लोकल टेम्परेचर इन केल्विन प्रोफाइल विद इन थर्मल बाउंड्री लेयर is given by 300 plus 200 plus e to the power minus 5y, where y is the distance from the surface. if k फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, स्लैब का दे रखा है, dt by dy निकालना है एट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका थोड़ा क्वेश्चन का फीलिंग लेते हैं, ठीक है। एक प्लेट है हमारे पास, कुछ टेम्परेचर होगा Ts और कांस्टेंट टेम्परेचर, इससे एम्बिएंट एयर फ्लो कर रहा है u इन्फिनिटी वेलोसिटी से, ठीक है। लोकल टेम्परेचर प्रोफाइल विद इन द थर्मल बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है कि एक खैर बाद में देखेंगे, उसको अभी नहीं बताएंगे। थर्मल मतलब सिंपल ये है कि एक टेम्परेचर का प्रोफाइल दिया है, लोकल टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है। मतलब किसी डिस्टेंस x पर हमको टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा है, फ्लूइड के सरफेसेस का टेम्परेचर, मतलब जो इनिशियल जो सरफेस के पास का टेम्परेचर है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है वो कम होते जाता है, ठीक है। ये वेरिएशन हमको दे रखा है, ये दे रखा है हमको, ये जो कर्व लाइन बन रहा है ना, ये टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ y दे रखा है। मतलब जैसे जैसे सरफेस पे मैक्सिमम, ठीक है, और जैसे जैसे सरफेस के ऊपर जाते जाएगा वो कम होते जाएगा। ये हमको दे रखा है 300 प्लस 200 e टू द पावर माइनस का 5y, वेयर y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इन। अब देखो पिछला वीडियो काम आएगा यहाँ पे, k एयर का दे रखा है, k स्लैब का दे रखा है, हमको dt बाई dy निकालना है। हमको दोनों सरफेस का थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो एयर वाला जो सरफेस है इंटरफेस पे लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, ये एयर का पार्टिकल है, ये प्लेट का पार्टिकल है। प्लेट अपना एनर्जी एयर को देगा तो अपना एनर्जी कम करेगा, एयर को हीट करेगा, ठीक है। अपना एनर्जी लूज करके एयर को देगा। किस फॉर्म में एनर्जी का लूज और गेन हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। अब फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन निकालेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमको टेम्परेचर प्रोफाइल दे रखा है 300 प्लस 200 e टू द पावर माइनस 5 है। तो k ऑफ एयर इनटू एरिया, एरिया यहाँ कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड से वो कट ही जाना है, हम फ्लक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, इनटू dt बाई dy, और पर्टिकुलरली ये y इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमने इंटरफेस की बात की है। तो dt बाई dy एट y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू k ऑफ सॉलिड। दोनों साइड अब माइनस लगा लेते हैं क्योंकि अपना लॉ में, फोरियर लॉ में माइनस आता है। अगेन dt बाई dy ये एट y इज इक्वल्स टू 0 ऑफ स्लैब। अपने को क्या निकालना है? अपने को इस स्लैब में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो निकालना है, ठीक है। मतलब अपने को ये टर्म निकालना, हमको ये दे रखा है फ्लूइड के अंदर जो टेम्परेचर का प्रोफाइल बन रहा है वो दे रखा है हमने को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ, हमने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाई dy विद इन द स्लैब। स्लैब में भी जो टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा उस पर हमको बताना है, कमेंट करना है एट y इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों के इंटरफेस का बात चल रहा है, तो ये तो हमको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन दे रखा फ्लूइड का। अब इसको डिफरेंशिएट मार देंगे dt बाई dy, इट विल कम आउट माइनस का 1000, ठीक है। यहाँ से जब हम रखेंगे माइनस का k एयर, एयर का कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी इतना दे रखा
ये तो हमको पता ही है। माइनस का के एयर का कितना दे रखा है 1, और ये टर्म हमको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 1000 0 रखेंगे, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। माइनस का के ऑफ सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है 100 इंटू dt बाई dy, यही निकालना है। यहाँ से ये कटम कुट्टम 10 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी बैलेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। देखो ये सवाल है नसेल्ट नंबर के ऊपर, अपने को नसेल्ट नंबर निकाला। अब देखो प्रोनाउंसिएशन वाइज कुछ लोग नसेल्ट करते हैं, तो वो मैटर नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। फ्लूइड का टेम्परेचर प्रोफाइल, फिर से हमने बात किया, एक प्लेट है इसका टेम्परेचर देखो TW वॉल का टेम्परेचर है, T इन्फिनिटी एम्बिएंट का है, तो ये TW टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो हमको लो टेम्परेचर प्रोफाइल दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर x पे जाके जो हमको टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा है, y के साथ दे रखा है, कुछ इस प्रकार का दिया है, पैराबोलिक वेरिएशन है, ठीक है। ये वेरिएशन दे रखा है हमको। अब अपने को कमेंट करना, नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शंस भी कुछ दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं A, ऑप्शन B दे रखा है B, ऑप्शन C दे रखा है 2C एंड ऑप्शन D इज B + 2C। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, सिंपल सा बात है। मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे को सिर्फ याद है एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल 2 पार्टिकल बनाया, प्लेट वाला पार्टिकल अपना एनर्जी लूज़ करेगा और फ्लूइड वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। फिर फ्लूइड वाला पार्टिकल क्या करेगा, ये फ्लूइड का पार्टिकल, ये प्लेट का पार्टिकल, ठीक है। ये फ्लूइड का पार्टिकल अपना एनर्जी अपने पड़ोसी वाले फ्लूइड के पार्टिकल को दे देगा बाय द कन्वेक्शन। तो यहाँ से यहाँ कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन। हम इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे KF इंटू में। अब एरिया का टर्म हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया का टर्म अल्टीमेटली इट विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड, इक्वेशन के इस साइड भी, इक्वेशन एट y = 0 इज इक्वल्स टू ये जो हीट एनर्जी गेन किया जो फ्लूइड का पार्टिकल है और उसको फेंक दिया कन्वेक्शन में, H इंटू TW वॉल का टेम्परेचर, वॉल का टेम्परेचर नहीं, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, नहीं वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा, तो जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ TW - T इन्फिनिटी लिख रखा है, तो हमने भी यहाँ पे ये रखा है। फ्लूइड की हीटिंग हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कूल्ड फ्लैट प्लेट, मतलब प्लेट का टेम्परेचर कम है और प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है और उससे कूलिंग हो रहा है, मतलब उससे हीट बाहर रिजेक्ट कर रहा है, वो हीट इसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो फ्लूइड का हीटिंग हो रहा है, प्लेट का कूलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है, और नहीं यहाँ से भी हमको आइडिया लग रहा है, ये ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन नहीं भूलेंगे, फॉरियर लॉ है। अब देखो हम क्या किए कि इस टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दिए, dt बाई dy। मेरे को तो नसेल्ट नंबर का एक ही एक्सप्रेशन याद रहता है भाई, h बाई, या माइनस साइन शिफ्ट किए h/kf, और दोनों साइड हमने LC का, ये एक्सप्रेशन मेरे को याद आ जाता है कि नसेल्ट नंबर का है, बाकी तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। और TW - T इन्फिनिटी, और मेरे को यही चीज़ का पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये टर्म हो जाएगा नसेल्ट नंबर, डायमेंशनलेस नंबर, दैट इज नसेल्ट नंबर। आप देखो टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लेट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा है ना, y/L, यहाँ y/L का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये LC को L रखते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, ये दिया रखा है A + BYL टाइम्स y, L छूट गया, प्लस CY² जब डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा सबको, माइनस का dt बाई dy एट y टेंड्स टू 0, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा TW - T इन्फिनिटी इंटू B/L। ये वैल्यू हमको पता लग गया।
ठीक है, और यहाँ एक एल का मल्टीप्लिकेशन भी है, तो टी डब्ल्यू माइनस उसके जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटू बी बाई एल इंटू में लेंथ डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म गया, एल से एल गया, बी आ गया, ऑप्शन बी। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। अब देखो एक और वेरिएशन क्वेश्चन का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें क्योंकि फंडा एकदम क्लियर हो चुका है। फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इन्होंने दे रखा है 1 वाट मीटर पर केल्विन, ठीक है। कह रहा है कि एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस जो टेम्परेचर का प्रोफाइल है एट पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे जाकर के इन्होंने टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा है वाई से, तो कुछ इस तरह का ये वेरिएशन वही हमने पहले भी वही इस तरह का देखा था 30 + 70 × e⁻⁻⁻, ठीक है। और ये कुछ थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है, वो खैर बाद में देखेंगे, ठीक है। सब चीज़ हमको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसने पूछा है कि लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब ये एक्स डिस्टेंस पर Hx पूछा है इन्हें, Hx, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम दो डायग्राम बनाते हैं हमेशा। जो फ्लूइड को हीट मिला प्लेट के थ्रू कंडक्शन के वाया, फिर ये कुछ हीट अपना लेकर के फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर दिया बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। तो ये हम फोटो याद रखते हैं और अपना कॉन्सेप्ट यहीं से मेरा क्लैरिटी है। तो ये हो जाएगा के एफ इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई 10। फिर हमने एरिया को नेगलेक्ट किया क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाना है एच एक्स, ठीक है। अब जो ये हीट जो लिया इससे गेन किया, फिर इसको सराउंडिंग को अपने फ्लूइड के पार्टिकल्स को डिलीवर कर दिया इंटू टी एस माइनस का टी इन्फिनिटी, या माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा बड़े इजीली, सब कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा। के एफ दे रखा है, एक डी टी बाई डी वाई एट वाई टेंडिंग्स टू 0 यहाँ डिफ्रेंशिएट करके डाल देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 70, और यहाँ से एच एक्स इंटू में टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ये 70 आ जाएगा। 100 में से 30 चला जाएगा तो कितना आएगा 70, और देखो सब चीज़ कट जाएगा, एच एक्स 1 आ जाएगा, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। याद रखना एच का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और के का यूनिट वाट पर मीटर केल्विन। कई बार क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं होता तो इस यूनिट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम तो यूनिट से ही क्लियर कर लेते हैं कि एच का यूनिट है या के का यूनिट है।